नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दीप एजुकेशन 78 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वन से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्ज़ाम्स में, तो इसको हम पढ़ेंगे अच्छे से और इससे बाहर भी कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है। और जहाँ तक होगी ट्रिक भी बनाई जाएगी। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वन जो होते हैं ना हमारे, वो निम्न प्रकार के होते हैं। वन हमारे कई प्रकार के होते हैं। अगर हम बात करें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये जो वन होते हैं ना उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इनको अगर हम बारिश की बात करें तो इसमें को हम 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश देनी होगी। इन वनों को 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश चाहिए। जिन वनों को 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश चाहिए वो किसके अंतर्गत आते हैं? सदाबहार वन के अंतर्गत। अच्छा, यह वन विषुवत रेखीय प्रदेश उष्णकटिबंधीय प्रदेश में पाए जाते हैं। ये जो सदाबहार वन है हमारे उष्णकटिबंधीय, विषुवत रेखीय प्रदेश और उष्णकटिबंधीय प्रदेश में पाए जाते हैं। इन पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं ना, सदाबहार वन जो होते हैं उष्ण वाले, इनकी पत्तियां चौड़ी होती हैं। और मैं बात करूँ इन वनों में, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में सबसे बड़ा विश्व का सांप पाया जाता है। कौन सा सांप? एनाकोंडा। इन्हीं जंगलों में पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे। सदाबहार वन उष्णकटिबंधीय, इन्हों में ही पाया जाता है सबसे बड़ा सांप। दूसरा हमारा उष्णकटिबंधीय अर्ध पतझड़ वन। इन वनों को 150 सेंटीमीटर या 150 सेंटीमीटर से कम बरसात की आवश्यकता होती है। अगर मैं बोलूँ अप्रॉक्स 150 सेंटीमीटर के आसपास ही इनको आवश्यकता होती है, ठीक है। इसके अंतर्गत साल, सागवान और बांस, ठीक है। दोस्तों, आपने देखे होंगे सागवान के पेड़, बांस के पेड़, ठीक है। ये साल का तो नहीं देखे होंगे, क्या नहीं होता ये। हम बात करें बांस के पेड़ की, तुमने देखा होगा बांस का पेड़ जब सूखता, पूरी तरीके से तो सूखता नहीं है, इसीलिए तो ये अर्ध पतझड़ है। सागवान के भी देखे होंगे, जिसको गांव की भाषा में बोलते हैं सागौन का पेड़, ठीक है। उसके भी पत्ते नहीं झड़ते पूरी तरीके से, जैसे तुमने और पेड़ों के देखे होंगे जाड़ों में बिल्कुल सूख जाते हैं, ठीक है। इसीलिए ये उष्णकटिबंधीय अर्ध पतझड़ वन में आते हैं। अगला नेक्स्ट आता है हमारा अगला टेंगा वन। टेंगा वन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मैंने देखा कई एग्ज़ामों में। तो इसको सिर्फ इतनी ही डेफिनेशन याद कर लो इसकी, कि इसकी जो पट्टियाँ होती हैं ना, पत्तियाँ वो नुकीली होती हैं। नुकीली चोंचदार पत्तियाँ किसकी होती हैं? टेंगा की। इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो नुकीली होती हैं। इसको इस तरीके से याद कर लो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आता है हमारा विषुवत रेखीय वन। विषुवत रेखीय वन, अच्छा, ये वन तथा वृक्ष झाड़ियों के मिश्रण से बनते हैं। ये वन जो हैं हमारे वृक्ष और झाड़ियों के मिश्रण से बनते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत जो आते हैं हमारे जैतून का पेड़ है, औंक का पेड़ है, कौंक का पेड़ है। जैतून, औंक, कौंक किसके अंतर्गत आते हैं? हमारे विषुवत रेखीय वन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे टुड्डा वन। टुड्डा वन, टुड्डा वन क्या होता है इसके बारे में जान लो, ठीक है। टुड्डा वन, तो अगर मैं टुड्डा वन के बारे में बात करूं, टुड्डा वन, ये जो वन होते हैं ना, ये बर्फ से ढके रहते हैं। किससे? बर्फ से। गर्मियों में घास, काई और लाइकेन के पौधे उगते हैं इसमें। टुड्डा वन जाड़ों की अगर मैं बात करूं, शीतोष्ण टाइम में ये जो है बर्फ से ढके रहते हैं, और गर्मी जब आती है तो ये इसमें तुम्हारा घास है, लाइकेन है और काई है, ये पौधे उगते हैं अपने आप, ठीक है। अब हम बात करें पर्वतीय वन के बारे में।
यह चौड़ी पत्ती शंकुधारी वृक्ष होते हैं। ठीक है, पर्वतीय वन, इन वनों की जो पत्तियां होती हैं चौड़ी शंकुधारी वृक्ष वाले पत्तियां होती हैं इनकी। अच्छा अच्छा, ये जो हमारा घास का मैदान है हमारे दो, इनको हमने दो वर्गों में विभाजित किया है। एक तो होता है उष्ण कटिबंधीय और एक होता है हमारा शीतोष्ण कटिबंधीय। इसको हम, इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं इसको समझो पहले आप। इसमें क्वेश्चन इस प्रकार से बनते हैं जैसे कि सवाना है। सवाना कौन सी घास है, किस घास के अंतर्गत आती है? उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण। यह उष्ण कटिबंधीय घास के अंतर्गत आती है, उष्ण कटिबंधीय घास के अंतर्गत आती है। इसको हम ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे? जो जो हमारे उष्ण कटिबंधीय के अंतर्गत आते हैं ना, उसको हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सकल, से के ले, सकल। अच्छा, अगर मैं सकल की बात करूं, शकल जब हम कहीं बाहर जाते हैं या फिर घर में गर्मियों में हमारी जो शकल है वो बिल्कुल पसीने में बिगड़ जाती है। जब शकल बिगड़ जाती है तो हम क्या करते हैं? ठीक है, शकल को हम गर्मियों में क्या करते हैं? धोते हैं, चेहरे से, चेहरे को धोते हैं। यानी कि शकल कब बिगड़ती है हमारी? गर्मियों में। से ते ये हो गया, से हमारा हो गया सवाना, कैसे हो गया हमारा कंपोज, और ले से हो गया हमारा लानोस। ठीक है, शकल हमारी कब बिगड़ती है? गर्मियों में, यानी गर्मी है उष्ण, उष्ण कटिबंधीय है। ठीक है, इसको, ये सवाना कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में। कंपोज, कंपोज हमारे ब्रदर बहुत पोज देते हैं ब्राज़ील में। ठीक है, लानोस, लानोस ये है तुम्हारा वेनेजुएला में, कोलंबिया में पड़ता है ये वेनेजुएला। और मैं बात करूँ वेनेजुएला कहाँ, ये लानोस है, हमारा घास का मैदान है ये लानोस, ये वेनेजुएला में है, जुएला में। अगर मैं बात करूँ, ये थोड़ा सा मैच भी खा रखा है, इसको देख लेना आप। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अब हम आते हैं शीतोष्ण। शीतोष्ण को याद करने की एक ट्रिक है कि शीतोष्ण के अंतर्गत कौन से आते हैं। यानी शकल के अंदर, शकल जो आती है हमारी उष्ण में आती है, जो बचे वो सारे हमारे शीतोष्ण में ही आ जाते हैं। ठीक है, चलो अब शीतोष्ण के अंतर्गत आते हैं। प्रेरीज है, यूएसए, कनाडा। ये आदमी हमेशा कान में ही प्रे करता है, इसको इस तरीके से एलिमिनेट कर लो। पंपाज, पंपाज का हो गया अर्जेंटीना। अर्जेंट में बाइक में पंचर हो गया तो पंप की हमें ज़रूरत है, अर्जेंट में ज़रूरत होती है पंप की हमें। ठीक है, अब मैं बात करूं वेल्ड, वेल्ड अफ्रीका में। वेल्ड का, वेल्ड को इस तरीके से याद कर लो कि वेल, वेल मतलब कुआं, कुआं में चढ़ने उतरने में बहुत आफत आती है अफ्रीका। ठीक है, वेल आफत, वेल में घुसे हम तो आफत किससे आई? वेल्ड, इस तरीके से कर लो इसको। डाउन्स, सॉरी डाउन, डाउन हमारा है अफ्रीका में, सॉरी ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में। इसको ऐसे याद करो, डाउन। देखो इसको किस तरीके से एलिमिनेट करोगे? डाउन, डाउन ऑस्ट्रेलिया। हर कोई आदमी दूसरे को डाउन की आस में रहता है कि ये डाउन हो। ठीक है, डाउन की हमेशा आस रहती है हर किसी को। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, इस तरीके से एलिमिनेट हो गया। हमारा स्टेपीज यूक्रेन, एशिया और रूस और चीन में पाए जाते हैं ये। ठीक है, घास के मैदान, स्टेपीज। शकल हमारी यहाँ से हो गई और बचे कुछ हमारे इसमें आ गए। ठीक है दोस्तों, टॉपिक तो हो गया तुम्हारा यहीं ख़त्म। अब वन से रिलेटिव कुछ MCQs करते हैं। 10 हैं तो आप बताना अपने हिसाब से कमेंट में कि सही सही बताना दोस्तों, कितने क्वेश्चंस आपके सही हो पा रहे हैं। ठीक है, चलो अब MCQs स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, इससे मेरा मोटिवेशन मिलेगा और मैं अच्छा कंटेंट लाऊंगा आपके लिए। ठीक है, और आपको किस वीडियो पे, सॉरी किस टॉपिक पे कंटेंट चाहिए आपको, ये मुझे बता दो आप, उसको मैं ट्रिकली माध्यम से आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, चलो बिना देरी किए MCQ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, विषुवतीय सदाबहार वनों के वृक्ष कौन से होते हैं? महोगनी, ओक, रोजवुड। ठीक है, ये हो गया पहला। और
दूसरा क्वेश्चन हो गया हमारा टुड्डावन। टुड्डावन टुड्डावन में कौन सी वनस्पतियां पाई जाती हैं? मैंने बताया ना, घास, लाइकेन, ओक। ये हो गया इसका। और पर्वतीय वनों में किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? मैंने बताया था ना, चौड़ी पत्ती वाले शंकुधारी वृक्ष, ये पर्वतीय वन होते हैं। इसका आंसर हो गया बी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा। घास के मैदानों को कितने वर्गों में विभाजित किया था? मतलब होता है, 2 वर्गों में होता है। एक उष्णकटिबंधीय और एक शीतोष्णकटिबंधीय। मैंने बताया था सकल उष्ण में आएगी और जो बचे कुछ है वो शीतोष्ण में आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सवाना सवाना घास का मैदान किस महाद्वीप में पाया जाता है? दोस्तों मैंने आपको बताया था सकल। सबसे पहले आप ये सोचो, सकल कब खराब होती है? ये उष्णकटिबंधीय का है, आपको याद हो तो, है ना, है अफ्रीका में, बताया था मैंने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेरीज। मैंने आपको बताया था प्रेरीज, ये किसका आ गया? ये प्रेरीज है तुम्हारा शीतोष्ण। मैंने बताया था प्रे की जाती है कण में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा 7वां। टुड्डा क्षेत्र की वनस्पतियां कैसी होती हैं? टुड्डा क्षेत्र की जो वनस्पतियां होती हैं वो छोटे पौधे होते हैं, काई लाइकेन। ये मैंने आपको वीडियो में बताया था पिछले में, सॉरी इसी के जस्ट पीछे। ठीक है, इसको देख लेना आप। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय, देखो जहाँ 200 से, मैंने बताया था आपको, इनको 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए उष्ण कटिबंधीय को। ठीक है, और अर्ध पतझड़ जो होते हैं उनको 150 से आसपास चाहिए। ये भी मैंने आपको तब बताया था, 150 हो या 150 से कम, उसके आसपास होना चाहिए। ठीक है, इसको चाहिए 200 सेंटीमीटर से अधिक उष्ण कटिबंधीय सदाबहार को। और इसमें मैंने बताया था आपको कि सदाबहार, इसमें जो एक एनाकोंडा सांप भी रहता है विश्व का सबसे बड़ा। ठीक है, चलिए आगे देखो, जिसकी हम बातें कर रहे थे, नहीं दूसरा आए तो, उष्ण कटिबंधीय पतझड़ी वनों में पाई जाने वाली प्रजाति, हाँ ये वही है। ठीक है, साल, सागौन और बांस, ये अर्ध पतझड़ मैंने बोला था आपको। ठीक है, और इसको 150 सेंटीमीटर के आसपास की आवश्यकता होती है बारिश की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां, देखो ये भी आ गया। इसका आंसर है लगभग 150 सेंटीमीटर, यानी कि उष्ण कटिबंधीय पतझड़ी वनों की औसतन वर्षा 150 सेंटीमीटर लगभग होती है। अच्छा, इसका यही आंसर है। अब दोस्तों बताइए आप कि आपके 10 में से कितने क्वेश्चंस सही गए। दोस्तों ऐसी ही इंटरेस्टिंग और ट्रिक के माध्यम से वीडियोस याद करने के लिए हमें फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, और आपको अच्छे टॉपिक्स पर कंटेंट हमारी चैनल से मिलते रहेंगे। दोस्तों आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे इतना मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए मेहनत और दोगुनी करूँगा। दोस्तों कुछ इतनी अच्छी आदत नहीं है मेरी बोलने की, बोल नहीं पाता हूँ मैं कैमरे के आगे, तो थोड़ा सा मुझे सपोर्ट कीजिए। मुझे थोड़ा सा हेजिटेशंस होती हैं मन में, बोलने में आदत नहीं है, हो जाएगा कोई नहीं। दोस्तों प्लीज़ फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब दोनों कीजिए, सब कुछ कीजिए जो भी आप कर सकते हो, कमेंट्स वगैरह, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि कितना स्कोर गया आपका 10 में से। ठीक है, चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।